कर दो कि दुकान थोड़ा सा एथिक्स का मुजाहरा कीजिए। मैं किसी की गुफ्तगू में नहीं बोला, ठीक है, मैं किसी के गुफ्तगू में नहीं बोला, तो मुनासिब ये होता है कि आप किसी की बातचीत में ना बोले, हमारे इसको बदतहजीबी समझा जाता है। तो जो दूसरी बात आपने की नोटिफिकेशन से, आप नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, आप बिल्कुल उस पर डेट है या नहीं है। आपके लिए खुशखबरी ये है कि आसिम मुनीर वापस आ गया है, आपके लिए खुशखबरी ये है कि बुनियानुल मंसूस की तर्ज पे। हाँ, नहीं, मुझे बहुत खुशी है, करने की कोशिश, मुझे तो बहुत खुशी है। मैं तो कह रहा हूं 5 साल के लिए क्यों अब्बासी, मैं कह रहा हूं ताउम्र के लिए आसिम मुनीर को बनवा दीजिए, और फिर जैसे जैश के आतंकी आपके खुलेआम रैलियां कर रहे हैं, 2-3 जैश के आतंकी भेजिए और यहां कुछ होने दीजिए और आपका हाथ साबित होने दीजिए। देखिए फिर आसिम मुनीर को हराएंगे और बार बार मुनीर को हराने में मजा आएगा। आप उसको फील्ड मार्शल के बाद भी कोई तमगा होगा तो देते रहिएगा, जैसे अयूब खान को दिया था 65 की जंग हारने के बाद। मुनीर हो, कबीर हो, शकील हो, कोई भी आए, आपके लिए हम बराबर ही हैं, एक जैसे। आप जब भी आएंगे तो हम आपको मारेंगे और भरपूर अंदाज में मारेंगे। सपने में या सोशल मीडिया पर? अरे आसिम मुनीर की इतनी अब्बासी, सपने में या सोशल मीडिया पर? शकील वकील बुला रहे हो, आसिम मुनीर की इतनी बेइज्जती क्यों कर रहे हो? जैसे हमने राफेल के शेर गिराए, वैसे ही जैसे हमने दूर बना दी। आसिम मुनीर की बेइज्जती करना बंद करो, उसको बेचारे को क्या क्या गालियां बक रहे हो यहाँ बैठ के, सुन लिया तो बहुत मारेगा वो। तानाशाह हो गया है वो पाकिस्तान का, तानाशाह हो गया पाकिस्तान का, और आप लोग अपनी उल्टी गिनती गिनना चालू कर दो। अब आपके यहाँ कुछ नहीं बचेगा, लोकतंत्र तो वैसे ही नहीं है। हम कहाँ ट्रंप के चरणों में बैठे हैं भाई? ऐसी कर दी है, हम 50% टैरिफ लेकर लोड नहीं ले रहे हैं। चरणों में बैठना अब्बासी उससे कहा जाता है जब बंद कमरे में जाकर फेंके हुए टुकड़े आप खाते हैं, उसे चरणों में बैठना कहा जाता है। लेकिन आलिया शाह, फिर आता हूं और सुनिए, अरे सुनिए अब्बासी सुनिए, आपको दिक्कत क्या है ना कि आप लोग सर थोड़ी सी ना तो तैयारी करते हैं और ना तो थोड़ी सी पढ़ाई करते हैं। आप ये देखिए, ये दिख रहा है पुलिस स्टेशन बरकी, लाहौर डिस्ट्रिक्ट। ये भारत के सैनिक अभी भी गूगल पर डालेंगे, मैंने इतनी देर में गूगल पर डाल के निकाल दिया। ये वहां तक भारत के सैनिक 65 में पहुंचे हुए थे। तो ये छोड़ दीजिए, उधर की बातें मत किया करिए। और ये कुछ ऐसा नहीं कि पहले से निकाल कर रखा हूं, गूगल पर डालिए, चैलेंज देता हूं, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन आलिया शाह फिर घुमा फिरा कर कहानी यही आती है कि मुनीर पाकिस्तान का खलीफा तो बन गया। चलिए ठीक है, पाकिस्तान किसी को खलीफा बनाए, लेकिन होगा क्या? जैश के आतंकी खुलेआम रैली कर रहे हैं, आतंकियों को तो इनके अंदर आ चुका है। ये इसी कंफ्यूजन से, इसी बात पे है कि प्यूटन जो कि बहुत बड़ा मसला है, के माने हुए एक लीडर है और एक ताकतवर देश है, वो मोदी जी की इनविटेशन के ऊपर इंडिया में आ गए, वो भी उनके नेबर के साथ। तो ये इनको मैं समझता हूं कि उसकी डायरेक्टर्स लेडीज हैं, फीमेल्स हैं इंडिया की। उनकी फीमेल क्रिकेट टीम देखें, चैंपियन बन गई है वर्ल्ड। और उनकी महिलाएं, उनकी खवातीन इतनी आगे हैं एजुकेशन में और हर चीज में। उनकी बॉलीवुड की एक्ट्रेसेस दुनिया की नंबर 1 सेलिब्रिटीज हैं। आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी भी कंट्री की खवातीन को टारगेट करना चाहिए। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। पाकिस्तान की खवातीन हो या इंडिया की हो, इनको टारगेट नहीं करें, ये गलत है। बीइंग अ फेमिनिस्ट मैं ये समझती हूँ और मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, अब ये बात जो हम करते हैं ना कि अभी जैसे ये भी कहा गया कि जी बराबर है, पाकिस्तान और भारत बराबर हैं, मुकाबला कर सकते हैं। मुकाबला तो करना चाहिए एजुकेशन में, मुकाबला करना चाहिए टेक में। टेक के रूल कौन कर रहा है? उनकी यूथ कर रही है दुनिया पर। एजुकेशन में रूल दुनिया पे कौन कर रहा है? भारत के नौजवान और कर रहे हैं। पाकिस्तान के नौजवान तो टेक पे रूल नहीं कर रहे ना दुनिया में। मुकाबला करना है तो आप इसमें करें। अब देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ना, अब इसका इतना आपने खुद अपना मजाक बनाया है। 1 हफ्ते तक, 7 दिन तक आपने खुद अपना मजाक बनाया। भारत को मजाक बनाने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब कभी निकल रहा है, कभी हो रहा है। पाकिस्तान के अपने व्लॉगर्स, अपने जर्नलिस्ट, अपना जो सोशल मीडिया है वो उसके ऊपर क्या क्या बोलता रहे, आप वो देख लें। बाकियों को तो छोड़ ही दें। हमसाए और जो दूसरे इंटरनेशनल मीडिया तो बाद में बात करेगा, आप अगर उसको निकाल भी दें, आपके अपने मीडिया में उसके ऊपर क्या क्या बातें होती रही हैं, क्योंकि आप खुद अपना तमाशा बनाते हैं। और राकेश जी, ये पहली बार नहीं है, ये तारीख है, ये हमारा इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है कि जब भी पाकिस्तान में किसी भी आर्मी चीफ की या जो एक टर्म के खत्म होने के बाद अगली टर्म के लिए होना होता है ना, एक्सटेंशन या उसको लाना होता है, तो यही कुछ होता है। अच्छा, मलिक कुछ कहना चाह रहे हैं हालिया आपसे, बार बार जरा सुनिए, इनको रिप्लाई करिएगा, फिर जीजे सिंह आपके पास आता हूं।
मुझे आलिया से ये पूछना है कि आप इनके ऊपर पाकिस्तान का लिख के चला रहे हैं, तो ये पाकिस्तान के किस इदारे से हैं? ये आपने कोई प्लांटेड बिठाई हुई है जिसको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स का नहीं पता, बोलने वालों को, आप सच बोलने वालों को ये कहना शुरू कर दें कि ये तो पाकिस्तानी है ही नहीं। जो सच बोले, जो आईना दिखाए, उसको आप ये कह दें ये तो पाकिस्तानी नहीं है, उसको आप गद्दार कह दें। आपके लिए भूख भी गद्दार है, आपके लिए हवा भी गद्दार है, आपके लिए किताब भी गद्दार है, आपके लिए सब कुछ गद्दार है। आपका काम सिर्फ ये है, बॉलीवुड की खुद औरतें कि जो सच बोले ऊपर आई उसको आप ये किस बॉलीवुड की औरत ने कहा है कि ये बड़ा पाकीज़ा धंधा है? आप एवं मंड रही हैं काम को कि बॉलीवुड भी बड़ी नेकोकारों की है, परहेजगारों की है। चंद्रयान जो मिशन हुआ ही नहीं है, जो खत्म हो गया, जिसको पूरी दुनिया फ्लॉप समझ रही है, आप उसके पीछे भी महिलाओं को ठोक रही हैं। खुदा का खौफ इससे करें। पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है कि आप फिल्म को और आप आर्ट को और आप परफॉर्मिंग आर्ट को कह रहे हैं कि ये कैसा धंधा है। इससे पता चलता है कि आपकी मेंटालिटी क्या है। दुनिया का सबसे बड़ा प्रोफेशन, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री, उसको आप कह रहे हैं कि खवातीन का धंधा क्या है? ये है मेंटालिटी आपकी। नहीं, आलिया एक मिनट। मोहम्मद मलिक आप तो इतने बौखला गए कि बौखलाहट में डांस वांस करने लगे, ऐसे रॉक स्टार टाइप का डांस करने लगे। भाई गगनयान मिशन किसने का कंप्लीट हो गया है? अभी उसके अलग अलग फेज है। ट्रेनिंग फेज जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन फेल होता है, पास होता है, आंख खोलकर देख लीजिएगा। आप मुल्क में, आप अपने मुल्क के झंडे में चांद लगाकर खुश रहिए। हम चांद पर पहुंचकर खुश होंगे, हम मंगल पर पहुंच के खुश होंगे, हम गगनयान मिशन कंप्लीट करके खुश होंगे। और आपकी इंफॉर्मेशन के लिए चांद के उस पोलर पर पहुंचे या कोई पहुंचा नहीं, तो आप छोड़ दीजिए उधर, आप छोड़ दीजिए वो सारी बातें। लेकिन जीजे सिंह, ये बौखलाहट तो है, लेकिन एक संकेत भी है, और संकेत ये और चैलेंज ये कि मुनीर खलीफा बना तो आगे क्या होगा। एक तस्वीर हमने रखी है, जरा डाल भी दीजिएगा स्क्रीन पर, कि वहां पर जैश का कमांडर खुलेआम रैली कर रहा है और वहां से उकसाऊ बातें हो रही हैं। तो ये तैयार रहना होगा सेना को भी कि इनकी हरकतें बढ़ेगी। और लोग तो वहां के कह रहे हैं, और इमरान खान की बहन ने भी मीडिया पर आकर कह दिया कि ये जो कुछ हुआ पहलगाम में या बाकी जगहों पर, ये सब कुछ मुनीर का किया था। बिल्कुल सही। मैं तो ये कहूंगा कि जैसे आलिया बिल्कुल सच दिल से कह रही थी, और ये मलिक को बहुत ही कड़वा लगा। ये बिल्कुल सच है कि सच हमेशा कड़वा होता है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, जो भी आपने मुझे सवाल किया कि वो खुलेआम तो घूम रहे हैं, मगर आप ये देखिए कि इनके वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर जो पख्तूनिस्तान है, वहां पे टीटीपी के रेगुलर हमले हो रहे हैं पाकिस्तान की पंजाबी आर्मी के ऊपर, जिसका हेड ये मुनीर है, मुल्ला मुनीर है। दूसरी साइड पे बलूचिस्तान आर्मी जो है वो हमले कर रहे हैं, जहां उनको दिखता है वो कर रहे हैं। अभी सिंध के अंदर भी लोग खड़े हो गए हैं। तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि ये मुनीर की कमान के नीचे ये पाकिस्तान के 3 या 4 हिस्से ना हो जाएं, क्योंकि पख्तून आपस में इनके ऊपर भारी नहीं। एक चीज और है जीजे सिंह, जरा मैं ये आखिरी के 2-3 मिनट चाहता हूं, 2 आर्मी के लोगों के बीच ही बातचीत हो। मेजर नदीम, आज जो प्रेस वार्ता हुई उसमें यह कहा गया कि भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह, जैसे आप चीन को लेकर कहते रहते हैं, लेकिन चीन के हथियारों ने तो आपका ही बेड़ा गर्क कर दिया। आप चला भी नहीं पाए, पता नहीं वो फुस हो गए, क्या है, बहुत सारी बातें हैं। लेकिन ये दोस्ती से ब्रह्मोस, सुखोई, S-400 के बाद अपडेटेड वर्जन S-500 कहां जाकर छिपेंगे? असल में बेचारे वो प्यूटन साहब ने ये दौरा 1 महीने डिले किया, क्योंकि वो ये दौरा डिले करके वो लोग ये डिस्कशन कर रहे थे कि यार भारत को हम अपना ये Su-57 दें, S-500 दे कि ना दे। पता चला साला इसकी मार्केटिंग भी तबाह हो गई। और ये अरे मेजर नदीम, बाकी दुनिया आपको बताओ सुखोई 57 को लेकर ऑफर क्या है? आपको बताओ सुखोई 57 को लेकर ऑफर क्या है? मेक इन इंडिया का ऑफर है, कंप्लीट टेक्नोलॉजी हैंडओवर। रशिया ने कहा है कि आप जहां तक जाएंगे वहां तक दोस्ती में अनलिमिटेड पार्टनरशिप का ऑफर। जीजे सिंह नहीं समझ में आ रहा है। सुखोई 57 का डर मेजर नदीम के चेहरे पर दिख गया, अभी आया नहीं लेकिन डर दिख गया। क्योंकि आज जो है ऐसी दहलीज में खड़ा हुआ है, ऐसे थ्रेशोल्ड पे है जहां पे दुनिया हमारे से, इंडिया से इंपोर्ट करेंगे जो आर्मामेंट्स है, जो डिफेंस डील्स हमारे से करेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भरता जो है इंडिया की बढ़ गई। और आप
देखेंगे कि जब ये एडवांस टेक्नोलॉजीज इंडिया के अंदर आती है और इसकी बात चल रही है, और जैसे मैं देखता हूं कि पुतिन साहब और मोदी की आपस की केमिस्ट्री है, उसके बाद जितने ये प्रपोजल्स हैं ये सभी अप्रूव होंगे और आप देखेंगे कि इंडिया जो है अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर एक जिसे ठीक है, एक आखिरी टिप्पणी ममता काले, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आती हैं, ये मेजर नदीम को सुखोई 57 आया नहीं, सुखोई 57 का डर दिख गया। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह F-35 आगे हैं और सऊदी अरब ने ले लिया। क्या है ना राकेश जी, क्या है, इनको भारतवर्ष के हर चीज से डर लगता है। ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर में हमारे चाहे सुखोई हो, हमारे मिराजेस हो, हमारे जैगवर्स हो, हमारे रफाल हो, उन्होंने इनके घर में घुस करके इनको बुरी तरीके से पीटा है। अब अगर सुखोई 57 भी आ गया और बाकी चीजें भी आ गई, S-500 आ गया, तो फिर ये नक्शे से नहीं, और ये डर की बात है। और देखो ये मलिक ताली बजा रहे हैं, इसलिए इनके मलिक एक बात बता दूं, आपके जिस भीख वाले F-16 को अभिनंदन ने गिराया था वो सुखोई से गिराया था। एक चीज देखें तो उसी सुखोई का एक और बाप है सुखोई 57। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.